हेलो एवरीवन। तो अभी अपन स्टार्ट करने वाले हैं डबल अकाउंटिंग सिस्टम का सेकंड टॉपिक। वो है ट्रीटमेंट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स असेट। तो अगर जैसे कि मैंने बताया डबल अकाउंटिंग सिस्टम कौन फॉलो करता है, पब्लिक यूटिलिटी कंपनीज फॉलो करती है। तो पब्लिक यूटिलिटी कंपनीज में अगर अपन बात करेंगे जैसे कि रेलवे कंपनी की, रेलवे की बात करें, रेलवे गवर्नमेंट ओन करती है ना। तो जैसे कि ये पटरी है, मान लो ये ट्रैक है, ठीक है। इसमें से मान लो ये पूरा ट्रैक खराब हो गया तो अपन को नया ट्रैक लाना पड़ेगा। तो ये भी मेरी असेट है, तो इसको चेंज कर रहा हूं। तो यही टॉपिक है हमारा, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स असेट। यानी ये मेरा रेलवे कंपनी का, मान लो रेलवे का ट्रैक है, तो इसको मैं चेंज कर रहा हूं, ये हो जाएगा रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स असेट। अब इसमें दो बातें हैं, मैं आधा खराब हूं, मान लो ये पोर्शन खराब हो तो इसको बोलेंगे पार्ट, कुछ पार्ट को रिप्लेस कर रहे हैं, और ये पूरा खराब हो तो इसको बोलेंगे पूरा रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसके अंदर दो तरह की कॉस्ट आती है। एक तो आती है अपनी, यानी इसमें दो तरह की कॉस्ट आएगी, एक आएगी रेवेन्यू कॉस्ट, एक आएगी अपनी कैपिटल कॉस्ट। कैपिटल कॉस्ट, ठीक है। रेवेन्यू कॉस्ट और कैपिटल कॉस्ट। रेवेन्यू कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ये भी अपन जब निकालेंगे तभी सीख लेंगे। कैपिटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जब अपन क्वेश्चन करेंगे तभी सीख लेंगे, ठीक है ना। तो ये उसी में आपको क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ तक समझ में आया, टॉपिक समझ में आया कि ट्रीटमेंट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स असेट में क्या करने वाले हैं हम। रेवेन्यू कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट निकालने वाले हैं। फिक्स असेट का रिप्लेसमेंट करना ही क्या कहलाता है, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स असेट, यानी उसको चेंज करना। और इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है अकाउंटिंग में, वो देखना है अपन को। तो इसमें टोटल 4 एंट्रीज अपन को करनी होगी। पहली, ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ असेट, रिप्लेसमेंट अकाउंट डेबिट टू वर्क असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। जो भी असेट आप रिप्लेस कर रहे हो उसका नाम लिखोगे, ठीक है। जो भी असेट आप रिप्लेस कर रहे हो उसका आप नाम लिखोगे। पाइपलाइन होगी तो पाइपलाइन लिखोगे, जो भी होगा उसको, जो भी चेंज करोगे उसको यहाँ पे लिखोगे। रिप्लेसमेंट में कौन सी कॉस्ट जाती है, याद रखना, इसमें जाती है रेवेन्यू कॉस्ट। आर लिख रहा हूं मैं, आर मतलब रेवेन्यू कॉस्ट। और वर्क असेट में कौन सी कॉस्ट जाती है, कैपिटल कॉस्ट माइनस, वापस से बोल रहा हूं, कैपिटल कॉस्ट माइनस रीयूज्ड मटेरियल, रीयूज्ड मटेरियल। ये दिख नहीं रहा होगा शायद, लेकिन सुन लो, कैपिटल कॉस्ट माइनस रीयूज्ड मटेरियल, ये जाती है वर्क असेट में। टू में बैंक, टू में बैंक मतलब पेमेंट करोगे ना, ये असेट खरीदने की एंट्री है, ठीक है ना। और ये रिप्लेसमेंट क्यों लिखते हैं, क्योंकि आप उसको क्या कर रहे हो, रिप्लेस कर रहे हो, तो रेवेन्यू कॉस्ट इसमें डालोगे, और जो कैपिटल कॉस्ट जो एक्स्ट्रा पैसा दिया वो इसमें डालोगे। ऑन रीयूजिंग द मटेरियल फ्रॉम ओल्ड असेट इन कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू असेट। यानी कुछ मान लो पुरानी, जैसे कि ये पटरी है, इसमें से कुछ मटेरियल अपने काम आ गया नई असेट को लगाने में, कुछ मटेरियल काम आ गया। तो कुछ मटेरियल काम आ गया तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, रीयूज अगर हम करते हैं तो ये एंट्री करते हैं, वर्क असेट अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट। और अगर मान लो इसमें से कोई पोर्शन काम तो नहीं आ रहा, लेकिन हम उसको बेच करके पैसा कमा सकते हैं, तो इस पूरे पुराने वाले को मैंने बेच दिया ट्रैक को, तो मेरे को मिले पैसे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट, ठीक है। और ये जो 3 एंट्री करने के बाद जो बैलेंस बचता है हमारा रिप्लेसमेंट अकाउंट में, उसको कहाँ डालते हैं हम, जो हमारा रिप्लेसमेंट अकाउंट में बैलेंस बचता है उसको कहाँ डालते हैं हम, रेवेन्यू अकाउंट के अंदर डाल देते हैं, ऑन ट्रांसफरिंग द बैलेंस ऑफ रिप्लेसमेंट अकाउंट, ठीक है। रिप्लेसमेंट अकाउंट का बैलेंस कहाँ ट्रांसफर करना है, रेवेन्यू अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। यहाँ तक क्लियर है, इसको उतार लेना एक बार, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, अब अपन सीधा इसके क्वेश्चंस की बात करेंगे कि कैसे इसके क्वेश्चंस को बंदू करना है। तुम लोग थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देखना, 1.5 की स्पीड पे देखोगे तो ज्यादा क्लियर अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, ऊपर नहीं करके रखी है। हाँ जी, तो अपन इसका स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है मेरी बुक में,
तो इसको स्टार्ट करते हैं और देखो अपना क्वेश्चन क्या है पहले वो समझ लेते हैं। मैं इसका फोटोज वगैरह सब आपको ग्रुप पे मिल जाएंगे। A gas company rebuilds its work at the cost of 3,30,000. The works which had originally cost 1,30,000 is completely replaced. 1,30,000 का हमारा पहले हमने वर्क्स बनवाया था। एक असेट थी जो कितने की थी, 1,30,000 की थी। अब उसको मैं चेंज कर रहा हूँ, रिप्लेस कर रहा हूँ कितने में, 3,30,000 रुपए में। इन मेकिंग द न्यू वर्क्स ओल्ड मटेरियल ऑफ 4,600 वाज रीयूज्ड। ठीक है, 4,600 का माल हमारा क्या हुआ है, रीयूज हुआ है, मतलब पुराने वर्क्स में से हमारा कुछ माल इसी में काम आ गया, नए वर्क्स में लग गया, तो उसकी एंट्री भी मैंने आपको बताई थी। और 8,400 का माल हमने बेचा है पुराने वर्क्स में से, तो उसकी भी एंट्री बताई थी, थर्ड एंट्री। The cost of labor and material is respectively 15%, 12% higher now. तो पहले से, ये वर्क्स तो पहले बना होगा, तो पहले से जो अभी का रेट चल रहा है वो कितना, मटेरियल, लेबर एंड मटेरियल, लेबर में तो 15% और मटेरियल में 12.5% की क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। द रेशियो ऑफ मटेरियल एंड लेबर इज 7:3। तो लेबर और मटेरियल का रेशियो क्या है, मटेरियल एंड लेबर का रेशियो क्या है, 7:3। You are required to make the necessary calculation. Give general entry. How will this item appear in the statement of receipt and expenditure account? तो हमको इसके अंदर क्या निकालना होता है जब भी ये क्वेश्चन आते हैं अपने डबल अकाउंटिंग सिस्टम में, रिप्लेसमेंट ऑफ असेट के पहला काम होता है रेवेन्यू कॉस्ट निकालना और करंट कैपिटल कॉस्ट निकालना, है ना। तो रेवेन्यू कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, पहले लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ रेवेन्यू, इसका एक और नाम होता है करंट कॉस्ट, रेवेन्यू कॉस्ट या करंट कॉस्ट। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं देख लो। सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट निकालते हैं, मटेरियल, ठीक है। तो मटेरियल पहले कितने का था, मैंने बताया था 1,30,000 का, है ना भाई। 1,30,000 की चीज को हमने 3,30,000 में अब चेंज किया है, यानी पुरानी वाली चीज को हटा करके हमने नया डाला है, नई एसेट लाया है, और नई एसेट 330 की है, तो उसको अभी नहीं लेना। रेवेन्यू कॉस्ट में पुरानी चीज को पहले लो। 1,30,000 थी इंटू कितना रेशो में आ गया, 7:3 बताया था, 7/10, यानी मटेरियल कितना है, इसमें से मटेरियल कितना है, 7/10 है, और लेबर कितना है, 1,30,000 में लेबर कितना है, 3/10। खुद ही क्वेश्चन ही बता रहा है, तो अभी क्वेश्चन फोटो भेजूंगा, एक बार पढ़ोगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। 7/10 मटेरियल है, 3/10 लेबर है, इसको निकालो एक बार, तो ये निकलता है 91 और 39, ठीक है। ये 12.5% क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज 12.5%, ठीक है। तो 91,000 का 12.5% कितना होता है, कितना होता है, 11,375। तो कितना निकला, ये ऐसे बना लो, तो कितना निकला, इधर ले लो, 1,02,375। और इसका कितना निकला, 39,000। इसमें इंक्रीज कितना हुआ है, 15%, कितने का, ऑफ वही 39,000, कितना आएगा, 5850, कितना आएगा, 44,850, ठीक है। मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, वो कैलकुलेशन मैं इसी में से देख रहा हूँ ताकि अपना टाइम बचे। कितना आएगा, 1,47,000, 44,850 सही है, 47,225। ये अपनी क्या कहलाएगी, करंट कॉस्ट या रेवेन्यू कॉस्ट, इसको बोलते हैं अपनी करंट कॉस्ट और रेवेन्यू कॉस्ट, ठीक है। वापस से देख लो, 1,30,000 की अपनी क्या थी, ओल्ड वर्क्स थी, जिसको हमने चेंज किया 3,30,000 में। 3,30,000 का रेवेन्यू कॉस्ट में कोई काम नहीं है, वो कैपिटल कॉस्ट के टाइप पे काम आती है। 1,30,000 की ओरिजिनल थी ना, उसको लिया, इसमें से मटेरियल 7/10 था, लेबर 3/10 था,
और ये तो पहले बनी थी, तो अभी के टाइम पे इसमें क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है भाई, चीजें महंगी हो रही है ना, तो इसमें इंक्रीज हुआ है, 12.5% का ये हो गया है और 15% का ये हो गया है, तो ये अपना आ गया, ये निकाल दिया, इसको टोटल किया, ये क्या बन गई, करंट कॉस्ट या रेवेन्यू कॉस्ट। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको मिटा देते हैं। तो ये कैलकुलेशन ऑफ करंट कॉस्ट रेवेन्यू कॉस्ट, ये अपनी आ गई क्या, करंट कॉस्ट। अब मेरे को क्या निकालनी है, कैपिटल कॉस्ट। तो अगर मेरे को कैपिटल कॉस्ट निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, देखो ठीक है, तो इसकी कैपिटल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल कॉस्ट। तो कैपिटल कॉस्ट का कैलकुलेशन करने के लिए देखो अपन ने दिए कितने, 3,30,000 दिए न्यू वर्क्स के लिए, पेड फॉर न्यू वर्क्स, सही है, न्यू वर्क्स के लिए इतना ही दिया आपने, नई एसेट के लिए कितना दिया, 3,30,000, और इसमें से 3,30,000 में से आपने क्या किया, रेवेन्यू कॉस्ट आपकी कितनी निकली, रेवेन्यू कॉस्ट आपकी कितनी निकली थी, 1,47,225। ठीक है, मैंने क्या बोला, कॉस्ट केवल दो ही होती है, एक रेवेन्यू कॉस्ट होती है, एक कैपिटल कॉस्ट होती है। 3,30,000 में से ये रेवेन्यू कॉस्ट निकल चुकी है, तो बची हुई क्या होगी, कैपिटल कॉस्ट होगी। तो यही इसको निकालने का तरीका है कि रेवेन्यू कॉस्ट निकालो, जितना पैसा पे किया है उसमें से इसको लेस कर दो, तो आपकी क्या निकल जाएगी, कैपिटल कॉस्ट निकल जाएगी। कैपिटल कॉस्ट कितनी आएगी, 1,82,775, ये अपनी आ गई कैपिटल कॉस्ट। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या, इसको स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो फटाफट से कॉपी में, वैसे स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रुकूंगा नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे अपना एंट्रीज पे आते हैं हम सीधा फिर। ठीक है, तो एंट्रीज में देखो, पहली एंट्री करो, क्या एंट्री करोगे, पहली रिप्लेसमेंट अकाउंट डेबिट, वर्क असेट अकाउंट डेबिट। 2 में क्या आ जाएगा, 2 में बैंक पेमेंट किया ना, वर्क असेट खरीदी, इसमें क्या आता है, रिप्लेसमेंट में मैंने बताया था रेवेन्यू आता है। रेवेन्यू कॉस्ट कितनी निकली थी अपनी, 1,47,225। ठीक है, 1,47,225। उसके बाद अपनी वर्क असेट में क्या जाता है, मैंने बताया था कैपिटल कॉस्ट माइनस रीयूज मटेरियल। कैपिटल कॉस्ट कितनी निकाली थी अपन ने, ये निकाली थी अपन ने 1,82,775, इसमें से लेस कर दो कितना मटेरियल रीयूज किया है, देखो तो रीयूज किया गया है 4,600, तो इसका निकलेगा, मैं इधर करके लिख देता हूं, 1,82,775, 775 माइनस कितना रीयूज किया, 4600, 4600। ठीक है, ये अमाउंट चला जाएगा यहाँ, कितना आएगा लेस करने पे, 1,78,175। ठीक है, टोटल किया कितना आ गया, 3,25,400। ठीक है, ये पहली एंट्री आ गई। रिप्लेसमेंट में गई रेवेन्यू कॉस्ट, इसमें गई कैपिटल कॉस्ट माइनस रीयूज्ड मटेरियल। तो क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि रीयूज मटेरियल कितना है, 4600 का है, 4600 का क्या करना है हमें, रीयूज कर लेना, वो रीयूज कर लिया। यहां तक क्लियर है क्या, ये पहली एंट्री हो गई अपनी, ये आ गया।
सेकेंड एंट्री अपन क्या करते हैं, रीयूज मटेरियल के लिए एंट्री करते हैं, तो उसके लिए एंट्री क्या बनेगी, वर्क असेट्स अकाउंट डेबिट टू में रिप्लेसमेंट कितना है 4600 अभी बताया रीयूज की, ठीक है। इसको लेस ही इसलिए करते हैं क्योंकि हम इसको अलग दिखाते हैं। उसके बाद अगली एंट्री किसकी होगी, पुराने माल में से, यानी पुरानी एसेट को हमने हटाया ना, तो मान लो उसको मैंने किसी को बेचा तो उसके कुछ तो पैसे मिले होंगे, तो क्या मिले उसके पैसे, खुद ही क्वेश्चन बताता है 8400 रुपीज मिले बेचने पे, तो बेचने में पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट कितना आ जाएगा 8400 रुपीज, ठीक है, क्लियर है, इजी एकदम। उसके बाद अगली चीज क्लोजिंग एंट्री करते हैं, मैंने बताया था क्लोजिंग एंट्री में क्या होता है, रेवेन्यू अकाउंट, रिप्लेसमेंट अकाउंट का बैलेंस रेवेन्यू अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो एंट्री तो फिक्स है, रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट, ठीक है। अब देखो कितना है रिप्लेसमेंट में 147225, ये डेबिट में है, और रिप्लेसमेंट में क्रेडिट में कितना है 4600, तो इसको लेस करते जाओ, ये निकलेगा अपना 1,47,225, ये तो डेबिट बैलेंस था, क्रेडिट वाला जो हो उसको लेस कर दो 4600, इसमें से लेस कर दो, ये देखो ये भी अपना क्रेडिट है 8400, इस सब को सॉल्व करके जो अपना आंसर आएगा वो देखो कितना है 1,34,225, ठीक है, इसको नोट डाउन करो, ये अपना क्वेश्चन खत्म। तो फिक्स 4 एंट्रियां ही होती है, ये पहली एंट्री, ये दूसरी एंट्री, ये तीसरी एंट्री और ये अपनी चौथी एंट्री, टोटल 4 एंट्रीज ही होती है हर क्वेश्चन के अंदर। इसमें रेवेन्यू कॉस्ट जाती है, इसमें कैपिटल माइनस कैपिटल कॉस्ट माइनस डी यूज मटेरियल जाता है, ये डी यूज मटेरियल की एंट्री है, ये अपनी किसकी एंट्री है, माल बेचने की एंट्री है, यानी पुरानी एसेट बेचने की एंट्री है, ये किसकी एंट्री है, रिप्लेसमेंट को रेवेन्यू अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री है। ये 4 एंट्री क्लियर हो गई, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। हाँ, इसको कर सकते हैं, ठीक है। देखो क्या बोल रहा था, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे स्टेशन वाज 8 लाख, द रेशियो ऑफ मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड मे बी टेकन इज टू 6:3:1. It was estimated that the price of material has gone up by 20% and wages have increased by 30%. The overhead are estimated to maintain the same ratio with wages as before. The railway station rebuilt at the cost of 12 lakh. वापस सुनना, एक रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है ना, पूरा स्टेशन की बात हो रही है, ट्रैक की बात नहीं हो रही। रेलवे स्टेशन है, 8 लाख रुपए में पहले बनाया गया था, कितने में, 8 लाख रुपए में। अब उसको रिप्लेस किया, उसको तोड़ा और नया बनाया, कितने का, 12 लाख रुपए का नया बनाया, ठीक है। तो कितना पे किया मैंने, 12 लाख रुपए, पहले 8 का था। अब 6:3:1 क्या है, मटेरियल लेबर ओवरहेड का रेशो है, सही है। मैंने क्या बोला, कोई भी क्वेश्चन आ जाए रिप्लेसमेंट ऑफ असेट का, पहला काम क्या होता है, रेवेन्यू कॉस्ट निकालो और कैपिटल कॉस्ट निकालो। तो रेवेन्यू कॉस्ट निकालना फिक्स है, तो निकालो, यहाँ पे लिखो कैलकुलेशन, ये एग्जांपल 5 है ना, वो इससे पहले वाला 4 था। कैलकुलेशन ऑफ
रेवेन्यू कॉस्ट, इन सब का फोटो मिल जाएगा आंसर समेत आपको। कैलकुलेशन ऑफ रेवेन्यू कॉस्ट, तो कितना था पहले 8 लाख, ये मटेरियल, ठीक है, ये है, उसके बाद लेबर, उसके बाद क्या आता है ओवरहेड, ठीक है, कितना कितना रेशो निकाल लेते हैं, ये 8 लाख, इसमें भी 8 लाख लिखो एक बार। तो अब रेशो दे रखा है मटेरियल लेबर ओवरहेड का 6:3:1, 6/10, 3/10, 1/10, ठीक है। इसके अंदर ये निकालने में कितना आता है, थोड़ा टीप लेते हैं, तो 4,80,000, 2,40,000 और 80,000, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, कितना इंक्रीज हुआ है भाई, ये तो पहले का रेट है ना 480, तो पुराना जो बनाया था, मान लो 2015 में एक चीज 4,80,000 की आती थी, तो अभी भी 480 की आएगी क्या वो, अभी उसका रेट क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, तो बढ़ चुका है तो इंक्रीज कर देंगे। कितना इंक्रीज हुआ है खुद ही क्वेश्चन बताएगा, कह रहा है 20% से बढ़ा दो, इंक्रीज बाय 20%, तो इसमें 4,80,000 का 20% कितना होता है 96,000, 96,000 क्या कर दो इसमें प्लस कर दो, इधर आ जाएगा, एक ऐसे लाइन बना लो, इधर लिख दो अमाउंट, कितना आएगा 5,76,000, ठीक है। अगली चीज 2,40,000, इसमें कितना इंक्रीज हुआ 30%, ऐड कर दो, इंक्रीज 30%, तो 2,40,000 का 30% कितना होता है 72,000, ये प्लस कर दो कितना आ जाएगा 3,12,000, ठीक है, 3,12,000 आ गया। उसके बाद 80,000 का अपना ओवरहेड है, इसमें ऐड कर दो, कितना ऐड करना है इंक्रीज। अब देखो यहाँ पे समझना, कह रहा है कि ओवरहेड में उतना इंक्रीज करो जितना, जिस रेशो में वेजेस इंक्रीज हुआ है, क्या बोल रहा हूँ, ओवरहेड में इंक्रीज करना है, हाँ करना है, कितना इंक्रीज करना है, जितना वेजेस यानी लेबर इंक्रीज हुआ है इस रेशो में। तो इसका मतलब समझते हो क्या हुआ, कह रहा है कि 72,000 ये इंक्रीज हुआ था ना लेबर में, कितने पे हुआ था ये 240 पे, ये रेशो पे हुआ था, अपॉन का मतलब क्या, ये रेशो ही तो है, इस रेशो पे इतने पे इतना हुआ था, तो 80,000 पे कितना होगा, ये 80 है ना, ओवरहेड कितने का 80, तो ये अपन को निकालना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 24,000, तो इतना इंक्रीज करना है, मतलब ये क्वेश्चन का कहने का मतलब है। तो इसको टोटल करेंगे कितना आ जाएगा 1,04,000, ये अपनी क्या निकलेगी, टोटल करो पूरे का 9,92,000, ये हमारी है रेवेन्यू कॉस्ट या फिर करंट कॉस्ट। स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार, ठीक है, यहां तक आगे बढ़े, चलो ये अपन ने निकाल दिया रेवेन्यू कॉस्ट। अब कैपिटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, तो कैपिटल कॉस्ट के लिए यही कर देता हूँ छोटा सा मैं, आप समझ ही गए हो, वैसे लिख देना कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल कॉस्ट, है ना, और कितना कैलकुलेशन आएगा, टोटल पेमेंट कितना कर रहे हो आप, 12 लाख रुपए का पेमेंट कर रहे हो, सही है, आप पेमेंट कितना कर रहे हो 12 लाख, तो यहां लिखेंगे कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट, कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट कितनी है 12 लाख, इसमें से आपका रेवेन्यू खर्चा कितना है लेस, इसमें लेस कर दो रेवेन्यू कॉस्ट। मैंने बोला ना कॉस्ट सिर्फ क्या है, दो ही होती है, रेवेन्यू और कैपिटल, तो अगर मैं टोटल कॉस्ट में से रेवेन्यू कॉस्ट घटा दूंगा कितनी है 9,92,000, तो ये क्या आ जाएगी मेरी कैपिटल कॉस्ट आ जाएगी, कितनी आएगी लेस करने पे 2,08,000, 2,08,000, ये मेरा क्या बन गया कैपिटल कॉस्ट बन गई 2,08,000 रुपए की। जहां तक क्लियर है क्या,
ठीक है, ये मेरी कैपिटल कॉस्ट है, ये मेरी रेवेन्यू कॉस्ट है। क्या किया वापस समझा देता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल कॉस्ट ऊपर लिखना हेडिंग में, कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट कितना आपने रिप्लेस किया। देखो ओरिजिनल कॉस्ट तो 8 लाख थी पुरानी वाली, लेकिन अब 8 लाख में तो नहीं किया, अब अपन ने कितने में किया, 12 लाख में किया। इसमें रेवेन्यू कॉस्ट लेस कर दी, क्या निकल गई, कैपिटल कॉस्ट निकल गई। अब इसकी अपन को एंट्रीज करनी है। क्वेश्चन की जो फोटोज मिलेंगे उसको पढ़ने के बाद ही आपको ये वीडियो देखनी है। जो भी क्वेश्चन कराऊं, जैसे एग्जांपल 5 करा रहा हूँ, वीडियो पॉज करोगे, जो मैं फोटो भेजने वाला हूँ उसको देखोगे, उसमें एग्जांपल 5 कौन सा है उसको पढ़ोगे पहले खुद से, उसके बाद ये देखोगे, तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो अपन ने रेवेन्यू कॉस्ट और कैपिटल कॉस्ट निकाल दी। अब अपन को क्या करना है, एंट्रीज करनी है। तो एंट्रीज वही है सिंपल। देखो इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी रीयूज की बात नहीं हो रही, कोई भी माल बेचने की बात नहीं हो रही, तो ओनली 2 ही एंट्री होगी। पहली एंट्री कौन सी है, रिप्लेसमेंट अकाउंट डेबिट, और क्या रिप्लेस किया है, रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, अब इसमें क्या जाता है, रिप्लेसमेंट मैं बता चुका हूँ। रेवेन्यू कॉस्ट, तो रेवेन्यू कॉस्ट कितनी निकली थी अपनी, 9,92,000। तो 9 लाख, इसको ऐसे बना लो, 9,92,000। ठीक है, ये चली गई अपनी रिप्लेसमेंट में। रेलवे में मैंने क्या बताया था, रेलवे के अंदर जाती है अपनी कैपिटल कॉस्ट माइनस रीयूज मटेरियल। तो रीयूज मटेरियल तो कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, तो जो कैपिटल कॉस्ट है वही चली जाएगी। टोटल कर लो, इधर अमाउंट डाल दो, कितना आ जाएगा, 12 लाख। ठीक है, सिंपल। अब उसके बाद इसका जो बैलेंस होता है रिप्लेसमेंट अकाउंट का, वो कहाँ जाता है, रेवेन्यू में ट्रांसफर करते हैं। तो उसकी एंट्री बताइए आपको, रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट, और एक ही रिप्लेसमेंट लिखा हुआ 9,92, तो 9,92,000 ही चला जाएगा, 9,92,000 खत्म। ये क्वेश्चन दिया है, 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल 5 हो गया। अब अपन एग्जाम्पल नंबर 6 की बात कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 6 में देखो क्या कर रहा है आज, ये अपना लास्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आपको फोटो भेजूंगा, आप करेंगे। अगर प्रॉब्लम होगी तो मैं कराऊंगा, अदरवाइज नहीं कराऊंगा। टोटल 4 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, ऐसे ही 4 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। टोटल हो गए 8 क्वेश्चन, वही 8 क्वेश्चन इसमें बार बार प्रैक्टिस करने, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। ठीक है, और क्वेश्चन 100% आता है इसमें से, फिक्स है एकदम। अब देखो इसके अंदर और बात करते हैं। गैस कंपनी रीबिल्ड्स एंड रीइक्विप पार्ट ऑफ इट्स वर्क एट अ कॉस्ट ऑफ 1,65,000। 1,65,000 का क्या किया इन्होंने, रिप्लेसमेंट किया है। ओरिजिनली 65,000 का था, पार्ट किया है, पूरा नहीं किया है ना। यानी एक असेट है, उसका एक पार्ट चेंज किया 1,65,000 में। जो पूरी असेट 65, जो उसकी पार्ट का कॉस्ट था वो 65 था। सुनो मेरी बात, ये मान लो ये एक असेट है, इसका ये टुकड़ा, इतना पार्ट खराब हो गया, इसकी ओरिजिनल कॉस्ट 65,000 है। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट इसकी कितनी है, 65। जब खरीदा था ये 65 का था, आज इसकी कॉस्ट कितनी हो गई है, 1,65,000। तो मैंने इसको रिप्लेस किया है 1,65,000 में, यानी पुराने वाले को तो हटा दिया, नया लगा दिया 1,65 का। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद बोल रहा है द कैपेसिटी ऑफ न्यू वर्क इज डबल देन दैट ऑफ ओल्ड वन। तो इस लाइन का भी मतलब होता है,
कि अब जो है इसकी कैपेसिटी बढ़ गई, ये जो पार्ट है ये अपडेट भी हो गया है, तो इसकी कैपेसिटी मशीन की क्या हो गई, बढ़ गई, तो प्रोडक्शन ज्यादा करके देती है अभी, तो ज्यादा करके देती है तो क्या होगा, उसका कॉस्ट पे भी प्रभाव पड़ेगा। वो कैसे पड़ता है मैं बताता हूँ। उसके बाद 42,200 is realized by the sale of old material and material valued at 2,300 are used in the reconstruction। देखो 42,200 रुपए का रियलाइज कर दिया पुराना बेच के, ये अपना जो पार्ट था इसको बेचा, तो मुझे कितना मिल गया, 42,200 रुपये रियलाइज हो गया सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल से। और 2,300 क्या कर दिया मैंने, रीयूज कर दिया कंस्ट्रक्शन में, यानी इसमें से 2,300 का माल भी था जो कि इस कंस्ट्रक्शन में काम आ जाएगा, तो इसमें लगा दिया 2,003, तो रीयूज वाली एंट्री हो गई, 3 एंट्रियां हो गई। और रिकंस्ट्रक्शन इंक्लूड इन द कॉस्ट ऑफ 1,65,000 मेंशन अबाउट। देखो क्या बोल रहा है, रीयूज वाला इसके अंदर इंक्लूडेड है, हाँ तो उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो वैसे भी अपन लेस करके ही दिखाते हैं, सही है ना, वो तो वैसे भी लेस करके दिखाते हैं। आगे देखो, द कॉस्ट ऑफ लेबर एंड मटेरियल, लेबर एंड मटेरियल 15%, 12.5% इंक्रीज हुई है, रेशियो दे रखा है 3:7। तो मैंने बताया कुछ भी क्वेश्चन हो सबसे पहला काम क्या होता है, रेवेन्यू कॉस्ट और कैपिटल कॉस्ट को निकालना। तो रेवेन्यू कॉस्ट निकालनी है, फिर कैपिटल कॉस्ट निकालनी है, उसके बाद ही हम आगे बात कर पाएंगे। जब तक ये दो कॉस्ट नहीं निकलेगी ना तब तक ये क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा। तो रेवेन्यू कॉस्ट और कैपिटल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ रेवेन्यू कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ रेवेन्यू कॉस्ट। तो कैलकुलेशन ऑफ रेवेन्यू कॉस्ट के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले हम मटेरियल लिखेंगे, ठीक है, और क्या है, लेबर ही है, दो ही चीजें हैं इसमें, तो मटेरियल और लेबर लिखेंगे। मटेरियल कितने का है, देखो कितने का है, मटेरियल है अपना 65,000, ओरिजिनल था ना, ओरिजिनल, रेशियो कितना है 7/10, 3/10 कितना होता है निकालो, 45,500, और ये कितना होता है 19,500 निकालने पे। इस पे इंक्रीज हुआ तो इस पे ऐड कर दो, इंक्रीज कितना परसेंट से इंक्रीज हुआ है, 12.5% से इंक्रीज हुआ है, ये सब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है। तो 45,500 का 12.5% कितना होता है 5687.50 पॉइंट में पूछा है, ठीक है। तो 51,187.50, ठीक है। इसमें भी इंक्रीज हुआ है, एड इंक्रीज कितना इंक्रीज हुआ है भाई, 15% का इंक्रीज हुआ है, कर दो 15% का इंक्रीज, 19,500 का 15%, 2925, ठीक है। इसको लिखो कितना हो गया 22425, कितना आ गया 73,612.50। ये अपनी क्या निकल गई, रेवेन्यू कॉस्ट। 65,000 का ओरिजिनल पार्ट था, मैंने कहा ये रेवेन्यू तो ओरिजिनल पे ही निकलती है, तो 65,000 इंटू 7/10, 65,000 इंटू 3/10, लेबर में इतना इंक्रीज हुआ, मटेरियल में इतना इंक्रीज हुआ, जोड़ करके लिख दिया, ये अपनी रेवेन्यू कॉस्ट निकल गई। अब बात करते हैं अपनी कैपिटल कॉस्ट की, ठीक है, किसकी बात करते हैं, कैपिटल कॉस्ट की। अब सबसे पहले जो बात अपनी आई थी उसको बता देता हूं कि एक लाइन लिखी हुई है इसके अंदर, वो लाइन क्या बोलती है, द कैपेसिटी ऑफ द न्यू वर्क्स इज डबल देन दैट ऑफ ओल्ड वन। कि भाई ये पार्ट हमने चेंज किया मशीन में, इससे हमारी कैपेसिटी यानी प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी बढ़ गई, ठीक है, उत्पादन करने की क्षमता या जो भी चीज में ये काम आता है वो चीज में एफिशिएंसी हमारी बढ़ गई, तो हमें बेनिफिट होता है। तो इस केस के अंदर हमें क्या करना है, जब भी लिखा हुआ डबल देन कि डबल हो गई वो, तो क्या करना है, इसकी पूरी कॉस्ट कितनी थी 1,65,000, ओरिजिनल कॉस्ट जॉब हमारी लगी है 1,65,000, डिवाइड कर दो उसको 2 से, कितना आता है डिवाइड करने 2 से 82,500, ठीक है। कैपिटल कॉस्ट 82,500 से नीचे नहीं जा सकती, याद रखना। जब भी लिखा हुआ है कि द कैपेसिटी ऑफ न्यू वर्क इज द डबल देन दैट ऑफ ओल्ड वन,
1,65,000 है, डिवाइड बाय 2 करोगे कितना आएगा, 82,500। इससे नीचे कैपिटल कॉस्ट नहीं जाएगी अगर ये डबल देन वाली लाइन लिखी हुई हो तो कैपिटल कॉस्ट इससे नीचे नहीं जानी चाहिए। अब निकाल के देखते कैपिटल कॉस्ट है कितनी, तो निकालो। तो दिया कितना, कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट कितना है, कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट 1,65,000, इसमें से लेस कर दो, क्या लेस करते हो, रेवेन्यू कॉस्ट कितनी है, रेवेन्यू कॉस्ट 73612.50, तो ये कितना आ गया 91,387.50, ये आ गई अपनी कैपिटल कॉस्ट। तो देखो ये इससे ज्यादा है ना, 82,500 से ज्यादा है, तो ठीक है। अगर ये कम होती तो क्या करते, कम कर ही नहीं सकते, इतनी मिनिमम रखनी पड़ती मेरे को, ठीक है। तो ये ज्यादा है तो चल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये अपनी रेवेन्यू कॉस्ट निकल गई, कैपिटल कॉस्ट निकल गई। अब इसकी हम क्या करेंगे, एंट्रीज करने वाले हैं। ठीक है, तो अब इसकी अपन एंट्री कर लेते हैं। 1.5 की स्पीड पे देख लेना तो फिर इशू नहीं होगा। अब इसकी एंट्री करते हैं। पहली एंट्री देखो, इसके अंदर अपन क्या करेंगे, वही 4 एंट्रियां फिक्स है। रिप्लेसमेंट अकाउंट डेबिट, और क्या चेंज की है, वर्क असेट, वर्क असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पहली एंट्री, एंट्री तो लिख लो पहले तुम, ठीक है ना, उसके बाद ही कर लो। रिप्लेसमेंट अकाउंट में क्या जाता है, रेवेन्यू, रेवेन्यू कितना निकला था 73,612.50, सही है ना, ये निकला था तुम्हारा, तो ये लिख दिया। अब मैंने वर्क असेट में क्या बताया था, कैपिटल कॉस्ट माइनस रीयूज। कैपिटल कॉस्ट कितनी निकली थी 91,387.50, जो अपनी निकाली थी पिछले स्क्रीनशॉट में देख लेना। माइनस कर देंगे इसमें से कितना रीयूज किया, 2300 का माल रीयूज किया, उसमें लेस कर दो, कितना आ जाएगा 89,087.50, ठीक है। टोटल कर दो, कितना चला गया 162,700, ये बैंक में चला गया, ठीक है ना। वर्क असेट कैसे निकला समझ में आया ना, 91,387.50 में से लेस कर दो, रीयूज कितना रीयूज किया 2300, लेस करके दिखा दिया। उसके बाद अगली एंट्री, वर्क्स असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, किस चीज की होती है ये, रीयूज करने की एंट्री होती है। कितना माल रीयूज किया था 2300 का रीयूज किया था, उसकी एंट्री है। अगली एंट्री करो किस चीज की, अगर ओल्ड जो पार्ट हमने निकाला है उसको रिप्लेस किया है, तो ओल्ड वाले को बेचने पे अगर कुछ पैसे मिले तो वो लिखो, कितने पैसे मिले 4200 है क्या, 42,200 है, इसमें गलती से 4200 लिख दिया है, हाँ ये 42,200 ही होना चाहिए। तो इसकी एंट्री करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट, ठीक है, कितना है 42,200, ठीक है। अगली एंट्री करेंगे अपन किसकी, बैलेंस को ट्रांसफर करने की, तो कर दो, रेवेन्यू अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू में रिप्लेसमेंट अकाउंट, कितना जाएगा, रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट 67। अब देखो कैसे जाता है वो देख लो, रिप्लेसमेंट डेबिट कितना हो रहा है 73,612.50, ठीक है। इसमें से माइनस कर दो, किधर गया
वर्क एसेट आ रहा है, ये थोड़ा बैंक कर दिया मैंने गलती से। वर्क एसेट अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट आता है, रिप्लेसमेंट, ठीक है ना। वर्क एसेट अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट, ये कितना गया 2300, लेस कर दो, लेस कर दो ये 42,200, ठीक है। ये जो अमाउंट है चला जाएगा किसके अंदर, इसमें 67,112.50, 67,112.50। एक बार इसको रिकन्फर्म भी कर लो, एक बार इसको कंफर्म भी कर लेते हैं। 73,612.50 लेस 2300 लेस 42,200, 6367। इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, कैलकुलेटर भी काम भी नहीं है। 73,612.50 लेस 2,300 लेस 42200, 42 ही माने उसमें। ठीक है। तो क्वेश्चन में गिवन है अपना 42,200 और इसने आंसर में कर रखा है 4200। तो अपन को वो नहीं मानना है, जो क्वेश्चन में गिवन है कितना 42,200 वो ही अपन को करना है, तो आंसर ये नहीं आएगा, ठीक है ना। 42,200 क्वेश्चन में गिवन है, वही अपन को लेस करना है। वो लेस करने के बाद कितना आ जाएगा 73,612.5, यही अपन को करना है। लेस कर दो 2300 और लेस कर दो 42,200, तो ये अपना आ जाएगा 291125, 291125, 291125, ये अपना आंसर जाएगा इसके अंदर, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर 40, मैं वापस से बता रहा हूँ, क्वेश्चन के अंदर 42,200 दिया हुआ है और आंसर में ये बुक के अंदर मिस्टेक है, 4200 कर रखा है, तो ये गलती से मिसप्रिंट हो गया इनसे, यानी 42,200 को 4200 कर रखा है, तो उसको अपन को ठीक करना है। अपन को 42,200 ही लिखना है, तो आंसर ये आएगा, ठीक है ना। इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, तो अपना डबल अकाउंटिंग सिस्टम ये चैप्टर पूरा यहाँ पर क्या होता है एंड। 4 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, 4 मैं आपको दूंगा, वो आपको करने हैं। आपको नहीं समझ में आता तो आप मुझे बताओगे, फिर मैं आपको कराऊंगा, ठीक है।